स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज बुधवार सितंबर की 23 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। शांति। बच्चों ने माँ की उपमा सुनी। यूं वास्तव में तो उपमा एक की ही होनी है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला फिर भी तो कोई है, और जन्म देने वाला तो जरूर कोई और है। तो ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, ऐसे कहे ना बच्चे। तो फिर भी महिमा चली जाती है। एक ही पतित पावन परम पिता ज्ञान सागर शिव बाबा जी, वो बैठ करके बच्चों को अपना और अपने रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन करने का राज समझाते हैं। अभी ये तो बच्चे ही समझ गए कि इस समय में पतित राज है, जिसको फिर भारतवासी रावण राज जी कहेंगे, क्योंकि अभी आते हैं नहीं ये दशहरा। अच्छा, अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि यह अंधश्रद्धा की ये उत्सव है, ऐसे कहेंगे। क्योंकि ऐसे तो कोई है नहीं। तो कोई एक रावण था और लंका का राजा था। लंका तो फिर कहा जाते हैं सीलन को। तुम जानते हो बच्चे कि वहाँ एक पुल भी बांधी हुई है, और दिखलाते हैं कि राम जिसकी सीता चुराई गई थी, एक ये दंड कथा है। समझा ना बच्चे? तो ये जो भी नॉवेल्स होते हैं इनको भी दंड कथाएं कहे जाते हैं। तो भारत में जो फिर भारतवासियों का शास्त्र है वो भी एक दंड कथाएं होती है। तो अभी ऐसे तो नहीं बच्चे समझते हैं कि कोई रावण लंका का राजा था, सीलन का राजा था। अगर सीलन का राजा था कोई रावण ऐसे 10 शीश वाला, तो फिर वो रावण में ही लंका में ही उनका रावण का वो एफिजी भी जलाते होंगे। परंतु बाबा नहीं समझते हैं कि कोई रावण की एफिजी कोई लंका में जलाते होंगे, नहीं। क्योंकि ये यहाँ की ही है, यही धाम धूम से अखबार में भी यही पढ़ते हैं कि रावण को बड़े बड़े महाराजा उसमें भी सबसे जाति उत्सव बनाते हैं। मैसूर का महाराजा, उनका शायद इस दंड कथा से मैसूर में बहुत प्रेम देखने में आते हैं। अभी समझते तो बेचारे कुछ भी नहीं है। अभी उनको समझाना भी तो तुम बच्चों का काम है कि क्या करते हो। ये रावण क्योंकि जो एफिजी अर्थात जिसका वो बुत बना कर करके जलाया जाते वो था दुश्मन का। आगे जब बड़ी लड़ाई लगी थी तो देखो हिटलर का एफिजी बना करके जलाते थे एक दो के दुश्मन को। तो दुश्मन एक मनुष्य नहीं होता है, ये कोई भूतों का होते हैं। तो जैसे भूतों का दुश्मन
ये नेहरू को भी पाकिस्तानी समझते थे, तो उनकी भी एक ही जी कहाँ बना करके जा रहे, क्योंकि दुश्मन है एक मनुष्य। अभी ये किसका दुश्मन था रावण, तो ऐसे सिद्ध करते हैं कि भारत का दुश्मन था, भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक दफा जलाया जाते हैं। अगर समझो कि नेहरू को ले या कोई को भी ले, तो बरस बरस से अगर दुश्मन है तो फिर हर बरस से जलानी चाहिए, जब तक वो जीता रहे। एक दफा नहीं, परंतु नहीं, बरस बरस तो कोई जलाते ही नहीं है कोई भी दुश्मन को। बहुतों की एफिजी जलाते हैं। देखो अभी चीन का होगा ना, ये उनका प्रेसिडेंट यहाँ 24 लाया फला, तो उनके भी एफिजी बना करके, क्योंकि दुश्मन है। अभी ऐसे नहीं कि बरस बरस तो उसका वो जलाते रहेंगे, जलाते हैं कोई बरस बरस नहीं, जलाया होगा तो एक दो दफा जलाया होगा। परंतु ये फिर कौन है जिसकी भारत में बहुत समय से इनकी एफिजी बनाए 10 शीश वाली और बहुत भुजाएं वाली, ये जलाते रहते हैं। एक कब से शुरू हुआ है दुश्मन जो मरता ही नहीं है, आखिर में तो ये दुश्मन खत्म हो जाएगा या रहता ही रहेगा। तो तुम बच्चों को भी तो समझाना है, तुम बच्चे तो जानते हो ये दुश्मन जो रावण है वो तो न सिर्फ भारत का है, यूं ये कहेंगे कि भारत का खास, क्योंकि भारत ही बहुत पवित्र था और भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है, समझा नहीं। क्योंकि ये है, इसको कहा जाता है रावण राज्य, क्योंकि कहते थे कि लंका में राज था इनका। तो जो कहेंगे उनकी कोई रानी भी होंगी, तो फिर दिखलाते हैं कि मदोदरी एक उनकी रानी भी थी। तो जैसा कि किंग भी था तो क्वीन भी थी, ऐसे जरूर समझा जाएगा नहीं। और तो ये ठहरती नहीं है अब तुम्हारी बुद्धि में। वो जो रावण संप्रदाय है वो तो बैठ करके ये बातें सुनने, अभी तुम जो दैवी ईश्वरी संप्रदाय बने हो तुम तो ये नहीं मानेंगे ना बच्चे। तो कोई रावण कोई अभी तक जीता है या क्या है, कुछ समझते तो नहीं है। नहीं, वो तो बेचारे समझते हैं कि अभी तो कोई जीता है तो फिर उसकी ऐसी जी जलाते हैं क्योंकि जी रहा है, नहीं तो एक दफा मार दिया फिर खलास हुआ। नहीं, अच्छा उनको तो चलो उनकी जितनी आयु है इतनी तो भला जलाना चाहिए। नहीं, यहाँ तो हर बरस जलाई जाती है। तो उन बच्चों को समझाना चाहिए, जो भी ये जो कमेटी के बड़े बनते हैं ना, हर एक कमेटी होती है उनके बड़े बनते हैं। जैसे महाराजा है मैसूर का, वो तो सबसे जास्ती, अरे बहुत फॉरेनर्स को भी मंगाते हैं दिखलाने के लिए। तो फॉरेनर्स को भी तो वो बेचारा जो देखे वो होगा, ऐसे कहेंगे भारत में कुछ ऐसा हुआ होगा जो ये दिखलाते हैं, बाकी हुआ तो कुछ ऐसा है नहीं। हा? तो नॉवली हो गई ना, एक नाटक बना देते हैं, पूरा नाटक भी बनाते हैं रावण और सीता का हरण का। तो अभी तुम बच्चों को एक तो ये बात समझानी पड़ती है रावण की, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है जो उनको समझाना पड़े कि बच्चे ये रावण का राज हुआ कब से शुरू है, जो जलाते आते हो। तो जो जलाते आते हो तो तुम जरूर रावण के राज में बैठे हुए हो अभी, और है भी बरोबर रावण राज, क्योंकि पत्र राज को ही रावण राज कहते हैं और पावन राज को ही राम राज कहते हैं। अभी राम राज्य और रावण राज्य तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि बराबर हाफ एंड हाफ है। रावण कहे जाते हैं 5 विकार को, रावण कोई और चीज नहीं है जिनको जलाने की चीज है। तुम रावण का एफिजी बना के फिर थोड़ी जलने वाले हो। नहीं, यहाँ तो जो भी रावण की संप्रदाय आशीष संप्रदाय है वो सभी जल जाने वाली है, समझा नहीं। कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं रहती है। कोई रावण और राम के बंदरों की और रावण के असुरों की कोई लगी थी लड़ाई, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना बच्चे, क्योंकि ये गाई हुई है कि रावण की और राम की, यानी आशीष संप्रदाय की और दैवी संप्रदाय की। राम को तो दैवी संप्रदाय की लड़ाई लगी थी, अभी ऐसी तो कोई लड़ाई लगी नहीं है। तो समझाना पड़े
कि अगर रावण जीता है तो फिर रावण का राज ठहरा, तो जरूर ये रावण संप्रदाय ठहरी, क्योंकि रावण है पतित बनाने वाला, राम है पावन बनाने वाला, तो जरूर पतित भी कोई बनाते हैं। नहीं तो तुम जानते हो कि बरोबर ही रावण जो सर्वव्यापी है, 5 विकार जो सर्वव्यापी है, उनको ही रावण कहा जाते हैं। अगर कोई कहे कि मेरे में ईश्वर विराजमान है, तो तुम ये समझ सकते हो कि जिसमें ईश्वर विराजमान होगा वो होगा। दैवी संप्रदाय उनको आसुरी संप्रदाय तो कह ही नहीं सके, तो इनको समझावे कैसे? चित्र तो निकाले थे तुम बच्चे आगे दशहरे में, ये निकाले थे कि भाई ये है रावण संप्रदाय। अभी उनमें तारीख भी डालनी पड़े कि रावण संप्रदाय अभी तलक भी है, क्योंकि हर एक मनुष्य में जो 5 विकार है वही रावण है, और ऐसी जो संप्रदाय है उनका ही विनाश होता है, उनको ही पतित कहा जाता है। तो तुम जानते हो कि बरोबर आते भी है कि पतित को विनाश करो और पावन की स्थापना करो। तो देखो तुम पावन बन रहे हो और जानते हो कि बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पावन भी बनेंगे कब है? कल मालूम पड़ेगा तो तुम सभी पावन बन गए। जब तुम पावन बन जाएंगे तब फिर जो रावण संप्रदाय उनको आग लगेंगी। पीछे तो कोई एफिजी नहीं बनाएंगे, नहीं सतयुग में, तो फिर रावण संप्रदाय होती नहीं है, तो फिर वो एफिजी उनके नहीं बनानी पड़ेंगी। पीछे तो सभी पावन हो जाएंगे, तो कौन पावन होंगे? पावन फिर जरूर कहेंगे आत्मा होती है, तो आत्मा पावन बनिए क्योंकि पतित है। फिर उसको ही कहा जाता है कि बरोबर ये जो आत्मा है उसमें जो ताकत सतो प्रधान की थी, यानी जागती ज्योत थी ऐसे कहते हैं, वो पतित बनने से वो फिर देखो वो ज्योत उजागी गई है। अर्थात आत्मा अभी ऐसी चीज नहीं है ज्योत वगैरह समझने की, ये समझने कि मैं आत्मा अभी पतित बन गया हूं, मेरे में अभी उड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि 5 विकार से ये आत्मा आयरन एजेड हो गई है। क्योंकि ज्योति बोती भी बहुत बातें समझाने से मनुष्य मूझ भी पड़ते हैं बहुत, तो उनको ये जरूर समझाना है कि भाई आत्मा को ये जागृत करने वाला, ये तो सभी कहते हैं कि बरोबर समय आएगी, या ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएंगे। अभी ज्योति स्वरूप तो तुम भी हो और परम पिता परमात्मा भी है, क्योंकि बच्चे ही तुम उनके हो, तो तुम्हारी ज्योति जो ताकत है वो उलझानी हुई है, जैसे कि खाद पड़ गई है। तो बाकी जाकर के एकदम गरी जैसे फिर दृष्टांत देते हैं कि जब मनुष्य मरते हैं तो दीवा जगाते हैं 12 दिन, तो उनकी बड़ी संभाल करते हैं। तो तुम जानते हो कि बरोबर घी डालने से बहुत अच्छा जलते हैं, पीछे मदा होकर के जाकर के बाकी उधार किताब होती है, जब फिर जाकर के घी डालते हैं, ऐसे होते हैं नहीं। तो देखो ये आत्मा की भी ऐसे ही है, बाप अभी आकर करके ज्ञान से ज्योति जगाते हैं, वो है ना, तुम ज्ञान से ज्योति जगाई बाबा ने। अच्छा, फिर तो वही ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? वो तो सुबह को जगाते हैं, फिर भी 1-2 दफा घी डालते हैं, नहीं रात को जगाते हैं, वो तो सारा दिन जगाते रहते हैं जो मरते हैं। तो अभी तुम ये जानते हो तुम्हारी अभी ज्योत जग रही है, जगते जगते फुल जग जाएंगी, फिर उस ज्योत को बुझने में फिर तुमको 5000 बरस लग जाते हैं, जबकि फिर बाप आ करके फिर तुम्हारे में वो ज्ञान का घृत डाले। तुमने हर एक तुम जीवात्मा की अभी ज्योत जग रही है। अच्छा, फिर ये ज्योत उजाड़ने में यानी बहुत कम आ जाएगी, जब ज्ञान घृत डाले फिर उनको देखो 5000 वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि फिर ज्योत उजाती जाती है, कलाएं कमी होती जाती है,
समझा ना बच्ची? क्योंकि एक जन्म पास तो हुआ, थोड़ी कला कम, बहुत थोड़ी थोड़ी कला से कमती होती जाती है। अभी तुम जानते हो कि अभी हमारी ज्योति जलती है, फिर सतयुग में घर घर में सूरज रहोगा, यहाँ भारत में। समझा नहीं? भारत की बात है नहीं, दीपावली भी भारत में। तो तुम अभी जानते हो कि अभी तो घर घर में अंधेरा है, खुशियां तो कोई है नहीं, बिल्कुल ही। खुशी तो सतयुग में ही होती है, कलयुग में खुशी तो होती नहीं है। तो तुम जानते हो कि हम खुशी से सतयुग से लेकर के त्रेता तक हम बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि ज्योत बहुत अच्छी लगी है, बहुत थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है, थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। और फिर जब रावण आ जाता है तब तो जल्दी जल्दी से कम होते होते तो इस समय में जैसे उजाड़ी पड़ी है, यानी खाद पड़ गया है। अब ये तुम्हारे बुद्धि में तो है नहीं सब अच्छी तरह से। अच्छा, फिर बाप आकर के तुम्हारी देखो ज्ञान का घृत, इसको फिर घृत कहते हैं, पर तो अपन तो नॉलेज ही कहेंगे कि बाप आकर के हमको फिर से जागती ज्योत बनाते हैं। अब फिर हमारी जो ज्ञान की चक्षु खुल जाती है। तो देखो कितनी तुम्हारी ज्ञान की चक्षु खुल गई हुई है कि बरोबर अब हम जो हमारी सारी कला काया खराश हो गई है, अत्यंत राहु का ग्रहण लग गया है, हम बिल्कुल ही काले बन गए। तो देखो राहु का ग्रहण यहाँ तो दिखलाते हैं, घड़ियां दिखलाते हैं, फलानी घड़ी से शुरू होगा, फलानी घड़ी में बंद होगा। तुम्हारा जो ये राहु का माया का ग्रहण है, काला होने का, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण चंद्रमा और सूर्य को काला करने का होते हैं, कोई दूसरा रंग नहीं, काला। तो तुम जानते हो कि देखो तुमको काला करने में कितना समय लगते हैं, काला होने में, शुरू से लेकर के थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर जब माया आती है ना तो बहुत काले बनने शुरू हो जाते हैं। फिर कहेंगे कि अच्छा इस समय से रावण आकर के, क्योंकि रावण को ही आपने वो कहेंगे क्या कहते हैं, ये दशा राहु की। तो तुम्हारे ऊपर राहु की दशा, राहु की दशा है सबसे कड़ी और सबसे अच्छी है बृहस्पति की दशा, ठीक है ना? तो तुमको अभी बृहस्पति की दशा मिल रही है प्रैक्टिकल में, यानी तुम पढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो, क्या बनने के लिए? ये विश्व का मालिक बनने के लिए। किस द्वारा? वृक्षपति व बृहस्पति, फिर गुरु भी तो है ना, वृक्षपति बृहस्पति, और वो है गुरु। और कौन सा गुरु? अविनाशी गुरु। अविनाशी गुरु किसका? अविनाशी आत्माओं का। समझे नहीं? वो जो मनुष्य है, वो मनुष्य कोई आत्मा का गुरु वास्तव में नहीं बनते, वो तो मनुष्य मनुष्य का गुरु बनते हैं। तुम्हारी आत्मा का आकर के गुरु बना है कौन? वृक्षपति परमपिता परमात्मा। अभी समझा ना बच्चे? अभी ये तो तुम ही समझती हो कि बरोबर हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है, सूर्य के तो मालिक बनेगी, ये तो जरूर है। सुख तो अविनाशी है, परंतु उस सुख में भी पुरुषार्थ की जरूर है कि हम उस सुखधाम के महाराजा बने, महारानी बने, क्या बने। क्योंकि स्कूल में पुरुषार्थ और एक अपना अपना चलता है, तो ये हो गया है स्कूल, गीता पाठशाला इनको कहा जाते हैं। किसकी पाठशाला? रुद्र की या शिव की, क्योंकि ज्ञान सागर है नहीं। तो अभी तुम उस ज्ञान सागर के पाठशाला में पढ़ रहे हो, यानी परमपिता परमात्मा ने भगवानो वाच्य तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। और कौन सिखला रहे हैं? बाबा सिखला रहे हैं। कौन सा बाबा? हमारा अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाबा। तो दो बाबा ने समझाया है कि एक है जिस्मानी बाबा, एक है रूहानी बाबा। अभी दोनों का कंट्रास्ट भी तुम बच्चों को बताना है कि रूहानी बाबा कब मिलते हैं? जिसको रूह भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं, ठीक है ना? सभी जो भी भगत है वो दो बाप को जानते हैं। एक जिस्मानी, जिसको कहेंगे विनाशी बाप,
घड़ी घड़ी विनाश होते हैं ना बच्ची, आत्मा तो विनाश नहीं होती। अब ये आत्मा कहती है, समझ गई आत्मा तो बरोबर है, हमारा जो लौकिक बाप यानी जिस्मानी बाप वो तो हम बदलते आते हैं, सतयुग से लेकर करके हम बाप बदलते आते हैं। यानी बाप देगा तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि समझने की पायन से, क्योंकि विशाल बुद्धि में नहीं, हम कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। अभी सतयुग में तुम जानते हो कि एक बाप रहते हैं और उनको ही याद किया जाता है, उनको तो कोई याद ही नहीं करते हैं। क्यों? आत्मा को याद करने की उनकी दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वह आत्मा युग में अपना जो शरीर उनको मिलता है वो गोरा मिलते हैं और प्रालब्ध का शरीर मिलता है, उस शरीर वो बाप को नहीं याद करती है। अभी इस समय में दिमाग में तुमको समझाना जरूर है, तुम्हारा एक लोक बाप है, वो है विनाशी। घड़ी घड़ी तुमको नया बाप जरूर मिलता है जब शरीर छोड़ते हो। अच्छा, वो तो हो गया विनाशी बाप। तुम जो आत्मा अविनाशी हो, वो अविनाशी बाप को भी याद करते हो। तुमको जब दुख लगते हो तब कहते हो परम पिता, उसका नाम ही है परम धाम में रहने वाला पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। समझाना तो बहुत जरूरी है कि तुमको तो अभी तुमको समझाना है, सच्ची की बात तो पीछे रहेगी, अभी तुमको समझाना जरूर है। रावण के लिए तो तुमको समझाना ही है, तुमको फिर ये कागज निकालना है कि रावण राज अभी है, यानी पतित राज है और पतित को पावन करने वाले को बुला रहे हैं। वो कौन है? वो है अविनाशी बाप। दो बाप जरूर सिद्ध करना है बच्चों को, इनमें सारा राज है। तो बरोबर एक है, आत्मा तो अविनाशी है ही है। अच्छा, उनका भी बाप है जरूर, तो विनाशी बाप को भी तो याद करते हैं कि उनके तो लौकिक बाप है। फिर परलौकिक परम पिता, उनको भी याद करते हैं। उनको परम पिता नहीं कहेंगे, उनको परम पिता। हर जन्म में जब भी दूसरा बाप मिलते हैं तभी भी उनको जरूर याद करते हैं। वो बदलने वाला नहीं है, उनका नाम रूप बदल जाते हैं। उनको जो याद करते आते हैं कभी बदलते नहीं है। बाप कहते हैं अपने लिए ही कि तुम बरोबर मुझे याद करते आए हो, हे परम पिता। फिर कह देते हो परमात्मा, परमात्मा यानी परमात्मा। अभी उनको याद करते आते हो जरूर। कब तक तुमको याद करना है, कब तुमको मिलना है, वो तो तुम जान गए हो। तो बरोबर जब कलयुग का अंत होते हैं, भक्ति मार्ग का अंत होते हैं, तब वो भक्तों को फल देने के लिए आते हैं, क्योंकि फिर भक्ति खत्म हो जाती है। क्या फल भक्तों को देते हैं? बाप ने तो समझाया है कि बरोबर सब भक्तों को हम मुक्ति व जीवन मुक्ति देता हूं, बल्कि जीवन मुक्ति ही कहेंगे, क्योंकि मुक्ति भी कहना होता है, जीवन मुक्ति भी कहना होते हैं। कि उनको ही पतितों को पावन, तो ये जानते हो कि बरोबर सतयुग में वन एक धर्म होते हैं, अर्थात उनको कहेंगे वननेश। ये जो कहते हैं वननेश होनी चाहिए, सभी मिल जावे। अभी सभी धर्म तो नहीं वननेश हो सकते हैं बच्चे, नहीं। जब एक राज हो जाते हैं तब पवित्रता भी है, शांति भी है, तो सुख भी है। और भारत में था जरूर। फिर उस समय में तो कोई रावण बावण को जला ही नहीं सकते होंगे, क्योंकि दुख देने वाला कोई चीज ही नहीं है। ये तो रावण राज है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो तुमको ये तो जरूर सबको समझाना है कि दो बाप सिद्ध कर देना है। एक अविनाशी आत्मा का बाप, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी तो बाप भी अविनाशी, और आत्मा विनाशी बाप होते भी उनको याद करते हैं जरूर। ये बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में ढालो कि दो बाप जरूर है। भक्तों के स्वभक्त है, साधु भी भगत है, ऐसा बंदे भगत, क्योंकि यह है भक्ति कल्ट, इसको कहा जाएगा रात ब्रह्मा की। तो बाप का समझाने से फिर समझेंगे वो तो बाप है ही बरोबर अविनाशी, बरोबर वो उसको कहे जाते हैं नहीं दुनिया रचने वाला बाप,
तो हो जाएगा न्यू वर्ल्ड। क्या रचने वाला? नई दुनिया। नई दुनिया में तो देवी देवताएं थे, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, फिर वही दुनिया नई से पुरानी। देखो तुम पुरानी बने हो नहीं, अभी हिसाब करेंगे जन्म का 84 जन्म। इसमें नई दुनिया में हम कितने जन्म बीते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म बीते। तो अभी ये तो कोई समझ नहीं सकते हैं क्योंकि 84 जन्म का हिस्सा पड़ा हुआ है। अभी ऐसे भी नहीं कोई कहेंगे 84 जन्म हाफ एंड हाफ होना चाहिए भाई, 42 नए नए 42 पुराने नहीं। फिर समझाते नहीं, वहां तुम्हारी आयु बड़ी है और भारत में गाया जाते हैं। भारत की आगे आयु वो भाई 125 वर्ष की 150 वर्ष थी एवरेज। अभी भारत की आयु को कहते हैं कि भाई 35 वर्ष हुई। तो बराबर ऐसे हो नहीं सकते हैं कि हाफ एंड हाफ हो सकती है आयु 84 जन्म, क्योंकि 84 का तो हिसाब चाहिए नहीं। मुख्य बात है कि बाबा ने आकर के कहा है कि बच्चे तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। 84 जन्मों को तुम बच्चे नहीं जानते हो, हम तुमको बैठ करके समझाते हैं। हमें 84 के जन्म को सवाय परम परमात्मा कोई समझा तो नहीं सकेगा। ड्रामा है नहीं, उसको भी तो समझना जरूर है। मनुष्य समझेंगे वेद का ड्रामा। 84 जन्म का चक्कर वो भी मनुष्य जानेंगे, पर तो कोई जानते नहीं है कि 84 जन्म। तो बाप खुद कहते मैं तुमको 84 जन्म का राज समझाता हूं। इतना बड़ा राज है। अच्छा, तुम कितने खुश होते हो? हाँ, अभी 84 पूरा हुआ, अभी चलो हम अपनी धाम है, इसके लिए पोशाक करना है लोग। समझे ना बच्चे? नाटक पूरा होता है ये तुम समझते हो, दुनिया नहीं समझते हो। उसमें नाटक पूरे होने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसे दो बेचारे घोर अंधारे में है तो उनको जगाना है। तो अच्छा तो लिया वो नहीं तो बंगावती कहा जाते हैं परम पिता को। भगवान उनको ये कहेंगे तो भगवान लोग आते तो परम पिता बरोबर, तो बरोबर कहते हो। बाबा शिव को बाबा ही कहा जाते हैं, तो जरूर शिव को बाबा कहा जाते हैं। तो बाबा जरूर वर्षा तो देंगे नहीं, तो वो कैसे वर्षा देते हैं, कैसे राजयोग सिखलाते हैं। तो उनको सर्वव्यापी नहीं कहते हैं, जो बड़ा बाबा है उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। भूल है ना बच्ची, 5 विकार है सर्वव्यापी, उसके बदले में लोग भूल करके कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। ऐसे ही जैसे बच्चे होते हैं नहीं जानते तो बाप की तू समझाना इनमें तकलीफ तो नहीं ये मुख से नहीं निकल के समझाने का है। सीख लेते बच्चे पेते हैं। माता पिता बाप दादा का यथा योग ऐसे कहेंगे नहीं, यथा सर्विस तथा प्यार तथा याद और प्यार। तो जितने जो सर्विस बहुत करते रहेंगे वो बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि दूसरों को बाप की याद दिलाते हैं। अभी ये तो याद दिलानी है ना 2 बाप की, एक और दूसरा जो जाति मेरी याद दिलाते हैं वो मेरा सर्विसेबल जाति बच्चा है। तो कहते हैं नंबर 1 सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।